हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशन टाइम। बच्चों, आज हम अपना विकास मैथमेटिक वर्कबुक स्टैंडर्ड 6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये हमारा रिमेनिंग पार्ट है। इसके पहले का वीडियो हमने बना चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। हमारे पास देखिए, चूज द करेक्ट फॉर द ईच क्वेश्चन एंड द राइटिंग इट इन द। ओके, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर विच आर नॉट को प्राइम नंबर। हमें ऐसे नंबर बताने हैं जो को प्राइम नंबर नहीं है। तो नहीं है वो बात हमें मालूम है। क्वेश्चन हमें कह रहा है जो को प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन को प्राइम नंबर होते क्या हैं? को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका फैक्टर 1 होता है। जिसका फैक्टर 1 होता है वो को प्राइम नंबर होता है। अगर हम 90 का फैक्टर देखें बच्चों, तो 90 का फैक्टर हमें 1 मिलेगा, और किसी टेबल में हमें 1 नहीं मिलता, 19 नहीं मिलता, वो हमें अपने सेम टेबल में मिलता है। तो 19 का फैक्टर 2 होगा। मैं आपको लिख के दिखाती चाहिए तो आपको समझ में आएगा। ताकि देखिए 19 का फैक्टर अगर मैं देखूं, 19 और 20 का यहाँ पे देखिए 19 और 20 का अगर मैं 19 का फैक्टर देखती हूँ तो फर्स्ट का है 19। ओके, 19 का फैक्टर देखिए, 19 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 19 होगा। ओके, अगर मैं 20 का फैक्टर देखूँ, 20 का फैक्टर देखूँ बच्चों, तो 20 का फैक्टर हमें 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा और 10 मिलेगा। ओके, तो हमें देखिए ये ग्रुप वाइज है। हमें यहाँ पे 1 तो कॉमन मिल रहा है, पर 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। ये दोनों 1 कॉमन फैक्टर तो हो ही गया, ठीक है। लेकिन 19 इसमें नहीं है, 19 इसमें नहीं है, 2, 4, 5, 10 इसमें नहीं है। तो ये हमारा 1 फैक्टर हो गया, लेकिन ये ग्रुप वाइज नहीं है। अगर ग्रुप वाइज हम देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें ग्रुप वाइज दिया है। ए में 19 और 20 है, बी में 82 और 124 है, सी में 13 और 17 है, और डी में 13 और 31। तो अब बी का तो मैं आपको बता देती हूँ। सी में अगर हम देखेंगे तो 13 और 17 ये भी हमारा सेम ही नंबर है। देखिए 13 का फैक्टर अगर देखेंगे तो 1 में आएगा, और खुद अपनी टेबल 13 में आएगा, और 17 भी हमें कहाँ पे मिलेगा? 1 में मिलेगा, और खुद 17 में ही मिलेगा ये, और इसके कोई फैक्टर नहीं है। ओके, अगर हम देखें तो डी का जो ऑप्शन है ये सी वाला ऑप्शन था, और जो डी का ऑप्शन है उसमें है 31 एंड 13। तो 13 का तो फैक्टर मैंने यहाँ पे दिखा दिया, 1 और 13, और 31 का फैक्टर भी अगर हम देखेंगे तो 31 का फैक्टर क्या होगा? 31 का फैक्टर अपना ही नंबर होगा। पर ये जिसका 1 फैक्टर होता है वो कॉमन को प्राइम नंबर होता है। मैंने आपको पहले बता दिया। तो इसका भी 1 फैक्टर है, 13 का भी 1 फैक्टर है, और सी में देखो तो 1 फैक्टर इसका भी है, 1 फैक्टर इसका भी है। तो ये को प्राइम नंबर हो गया। लेकिन अगर बच्चों हम देखें 82 और 124, तो 82 के हमें बहुत सारे कॉमन फैक्टर मिलेंगे, 1, 2 समथिंग 4, 6 ऐसे करके हमें 82 के बहुत सारे फैक्टर मिलेंगे, और 124 के तो अनलिमिटेड फैक्टर मिलेंगे आपको। अगर आपको निकालने आता हो फैक्टर, तो आपको 124 के तो अनलिमिटेड फैक्टर मिलेंगे। ओके, तो आप ऐसा कीजिए, मतलब आप ऐसा क्या कीजिए, आपका आंसर है जो नो को प्राइम नंबर हो। तो हमारा नो प्राइम नंबर है जिसमें हमें 1 फैक्टर ओनली 1 नहीं मिलता, 1 से ज़्यादा मिलता है, वो भी ग्रुप वाइज। तो 82 और 124 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है द लो कॉमन मल्टीपल ऑफ 20 एंड 21 इज। यहाँ पे वर्ड 142 क्यों है? क्योंकि हमें यहाँ पूछा है लो कॉमन मल्टीपल पूछा है। लो कॉमन मल्टीपल, तो 20 और 21 को मल्टीपल कर देंगे तो हमारा आंसर आता है 420। इसलिए आंसर डी इसका राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 21। अब 20 का फैक्टर हमें बहुत सारे मिलेंगे, 20 के फैक्टर हम निकालें। चलिए देखिए 20 का फैक्टर देखिए, 1 मिनट। हाँ,
अगर हम 20 का फैक्टर निकालते हैं तो 20 का फैक्टर देखिए, 20 का फैक्टर हमें 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 10 मिलेगा। ओके, अगर हम 21 का फैक्टर निकालते हैं तो 21 का 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 7 मिलेगा, और मुझे समथिंग याद नहीं आ रहा है, तो अभी हम फिलहाल इतना ही ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 और 1 हमें सेम नंबर मिल रहा है। ओके, जिसका फैक्टर सेम 1 हो, सेम नंबर नहीं, जैसे 2 और 2 हो गया नहीं, 3 और 3 हो गया तो नहीं, वो को प्राइम नंबर नहीं होता। को प्राइम नंबर ओनली 1 होता है, जिसका फैक्टर ओनली 1 और वो भी सेम हो, उसे को प्राइम नंबर कहेंगे। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20 और 21 का क्या होगा, 1 होगा। ओके, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 इज द कॉमन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है द नंबर डेट इन द डिजिबिलिटी बाय द 4। ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिजिबिलिटी होगा? तो 4 से जो डिजिबिलिटी होगा उसका एक रूल है, आप कोई भी नंबर देख लीजिए, लास्ट के 2 नंबर को देखिए, लास्ट के 2 डिजिट मतलब 1 प्लेस वाले और 10 प्लेस वाले, अगर वो दोनों नंबर आपको 4 के टेबल में मिलते हैं तो वो आपका 4 का डिजिबिलिटी होगा। अब देखिए 45 यहाँ है लास्ट में, 445, अगर लास्ट के हम 2 नंबर देखें तो 445 हमें 4 के टेबल में नहीं मिलता। 32 ये हमें 4 के टेबल में मिलता है। 78 हमें 4 के टेबल में नहीं मिलता, और 54 हमें 4 के टेबल में नहीं मिलता, तो हमें 4 के टेबल में मिल रहा है 32, इसलिए ये 4 का डिजिबिलिटी है। 4 का डिजिबिलिटी वो होता है, मैं आपको वापस से 4 का डिजिबिलिटी जब भी निकालना हो तो आपको सिंपल याद करना है, पीछे के जो 2 नंबर हैं वो अगर आपको 4 के टेबल में मिलते हैं तो वो 4 का डिजिबिलिटी होगा, चाहे वो कितनी भी बिग काउंटिंग हो, चाहे 100 की काउंटिंग हो, चाहे 1000 की, आपको सिर्फ पीछे के 2 नंबर पे ध्यान देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 और 40। 39 इसलिए आया, देखिए हमें ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर निकालने, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर 2 होते हैं। 1 से 40 के बीच में अगर हम देखें तो हमें ग्रेटेस्ट निकालने हैं। 1 से 40 के बीच में तो बहुत सारे प्राइम नंबर मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा अगर हमें देखना हो तो हमें 40 से जाना होगा। तो 40 से अगर देखें तो 40 का तो बहुत सारा प्राइम मिल जाएगा, 42 के टेबल में आएगा, समथिंग 3 के टेबल में, 4 के टेबल में भी आएगा। ओके, लेकिन अगर हम देखें तो 39 एक ऐसा है जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में आएगा, एक 39 के टेबल में आएगा, तो ये हुआ हमारा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। ओके, 31 उसके बाद आता है। 35 के हमें 2-3 फैक्टर मिलते हैं, अगर हम देखें तो 35 हमें 5 के टेबल में मिलेगा और समथिंग 6 के भी टेबल में मिलेगा, और 31 सबसे लास्ट नंबर है, तो हाईएस्ट नंबर 37 और 39 है, तो हाईएस्ट प्राइम नंबर होगा 39। क्वेश्चन नंबर 6 9317 इन द डिजिबिलिटी बाय 11 ही क्यों आया? अगर आप इसका वो निकालेंगे डिजिबिलिटी कैसे करेंगे हम इसको, देखिए मैं आपको बताती हूँ। इसको डिजिबिलिटी अगर करना हो तो हमारा नंबर है 99317, हमने 11 से ही किया, 11 से कीजिए, पहले 8 आएगा। ओके, 8 फिर 4 और 7, वापस से 11 से होगा। देखिए अगर 11 का हम डिजिबिलिटी निकालें 847, तो इसका डिजिबिलिटी होगा। ओके, अब इसको हम वापस से 11 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 77, यहाँ पे आएगा 11 और यहाँ पे आएगा 7 अंदर 7 और 1। अब देखिए ये 11 से क्यों हुआ, मैं आपको वो भी बता दें। आप चाहिए तो बाकी सारे नंबरों पे आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ओनली आंसर बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैं बाकी सारे नंबर भी एक्सप्लेन करने लगूंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। देन मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही आपको सोल्यूशन दिखा देती हूँ। अगर हम देखेंगे तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, 11 × 11, ओके,
मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 7, ये तो हमारा अलग हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ से अलग, अब इन दो नंबरों को और इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई कीजिए। 11 and 11 121 मल्टीप्लाई 11 and 77 ओके। इन दो नंबरों को अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आंसर क्या मिलता है 9317 ओके। तो इसका 9317 का डिजिबिलिटी कितना होगा 11। 26785 26,785 डिजिबिलिटी बाय द 5 इसलिए क्योंकि जिसका लास्ट नंबर 5 और 0 होता है वो 5 से डिजिबिलिटी होता है। 5 का डिजिबिलिटी रूल है 0 और 5, तो जिसका नंबर 5 से डिजिबिलिटी होगा वो 5 से डिजिबल हो जाएगा ओके। अब यहाँ पे देखिए 3,65,819 ये डिजिबिलिटी होगा 5 और 10 से। 5 और 10 से इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 0 है, तो ये 2 से भी होगा 5 से भी होगा ओके। और अगर हम देखें तो ये 2 से भी होगा 5 से भी होगा, और 10 से इसलिए होगा 10 से भी हो जाएगा। तो 3 4 नहीं है, आप चाहिए तो करके देख लीजिएगा इसको। 3 4 से ये डिजिबिलिटी नहीं होगा, लेकिन 5 और 10 से ये इजिली आपको डिजिबिलिटी मिल जाएंगे ओके। तो इसका आंसर है 5 and 10। द लो कॉमन मल्टीपल 12 और 18 और 12 के मल्टीपल अगर हम देखें तो 12 का 12 मल्टीपल होता है लेकिन सेम फैक्टर होता है। 18 का 18 होता है, सेम होता है। और 36 12 से बिगेस्ट है। 12 3 जा 36 और 8 2 जा 36, तो ये बिगेस्ट नंबर है। जबकि हमें पूछा है लो कॉमन मल्टीपल, तो लो कॉमन मल्टीपल हमें 6 के टेबल में मिल जाएगा। 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, तो ये हमारा 6 आ गया। द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर 12 और 18 का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो 12 और 12 कॉमन फैक्टर नहीं है, सेम फैक्टर है। 18 सेम फैक्टर है। 6 इन दोनों से नंबर छोटा है तो हाईएस्ट होगा ही नहीं। और 36 तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 30, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और 8 2 जा 36। बच्चों देखिए ये यहाँ पे लो पूछा तो हमने 6 लिख दिया, यहाँ पे हाईएस्ट पूछा तो हमने 36 लिख दिया। ये दोनों सेम क्वेश्चन है, बस इसका मीनिंग यहाँ पे लो पूछा है और यहाँ पे हाईएस्ट पूछा है, बट नंबर हमारे सेम है ओके। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 7750 इन द डिजिबिलिटी बाय 2 3 एंड 5। ये 2 3 और 5 से क्यों होते हैं? देखिए पहली बात तो 2 और 3 5 से ऐसे होते हैं। आप सभी का डिजिबिलिटी निकाल लेंगे, ये आपको डिजिबल करना होगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आपको डिजिबिलिटी निकाल दूंगी, लेकिन इसका आंसर है ए ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है 8448 द डिजिबिलिटी बाय द 3 एंड द 8। 3 और 8 इसलिए है क्योंकि लास्ट में क्या है 8 है ओके। 3 और 8 इसका डिजिबिलिटी है। इफ द नंबर यहाँ पे इसका जो है वो 0 आएगा, क्योंकि 0 ऐसा नंबर है जिसको हम अगर ऐड करेंगे तो न इसकी संख्या बढ़ेगी और न इसकी संख्या छोटी होगी, सेम ही नंबर आएगा, इसलिए ये 22 से डिजिबिलिटी हो जाएगा। द हाईएस्ट ऑफ द 11 एंड 17, 11 और 17 का जो हाईएस्ट नंबर है वो 1 आता है, क्योंकि 11 हमें अपनी ही टेबल में मिलता है, एक 1 की टेबल में मिलेगा, एक 11 की टेबल में मिलेगा, और 17 भी हमें 1 की टेबल में मिलेगा और 17 की टेबल में मिलेगा। पर दोनों में अगर कॉमन फैक्टर देखेंगे तो 1 और 1 हमें दोनों में सेम फैक्टर मिलता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए अ नंबर विच द डिजिबिलिटी बाय द 6 एंड द 5 मैनी नॉट बी द डिजिबिलिटी बाय द। हमें 10 देखिए, हमें 10 5 के टेबल में मिल रहा है लेकिन 6 के टेबल में नहीं मिलेगा। 30 हमें 6 के टेबल में मिलता है, 5 के टेबल में मिलता है, पर ये यहाँ पे नॉट बोला है। और यहाँ पे 10 हमें एक में मिल रहा है, सेकंड में नहीं मिल रहा है। 30 हमें दोनों में मिल रहा है, पर यहाँ पे नो बोला है। 15 हमें 5 में मिल रहा है, 6 में नहीं मिलेगा। लेकिन 25 5 में मिल रहा है ओके, तो इसका आंसर होगा 25। क्वेश्चन नंबर 4 राइटिंग वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द ट्रू और द फॉल्स। फर्स्ट का है 1 डिजिबिलिटी एंड द इवन नंबर बाय 2 वी ऑलवेज गेट एंड द इवन नंबर। आंसर फॉल्स। इफ अ नंबर इन द डिजिबिलिटी बाय 9 it is also divisibility by the 3
ऐसे सारे नंबर जो 9 से डिजिबलिटी होते हैं क्या वो 3 से होंगे? यस, ट्रू, क्योंकि 3 9 जो 3 से डिजिबल होगा वो 9 से भी डिजिबल हो जाएगा। इट इज ए नंबर ऑफ द डिजिबलिटी बाय द 7 इज द ऑल्सो डिजिबलिटी बाय 14। नहीं, 14 क्या है? एक इवन नंबर है और 7 जो है एक ऑड नंबर है, तो ये डिजिबलिटी नहीं होगा, ये फॉल्स हो गया। को प्राइम नंबर आर द ऑलवेज प्राइम नंबर? नो, को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका फैक्टर ओनली 1 होता है, और प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका फैक्टर 2 होता है, ओनली 2 से अधिक, जो 2 से ज़्यादा होता है उसे कम्युनिकेशन नंबर कहते हैं, ना कि प्राइम नंबर। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल द नंबर विच आर द डिजिबलिटी बाय द 2 मे नॉट बी अ डिजिबलिटी बाय द 4। ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 2 से और 4 दोनों से डिजिबल हो जाएंगे? यस, क्योंकि 2 और 4 दोनों इवन नंबर हैं, तो जो 2 से डिजिबल होगा वो इजिली 4 से डिजिबलिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एलसीएम ऑफ द 2 नंबर मैनी बी वन ऑफ द 2 नंबर। ट्रू, हाईएस्ट ऑफ द 2 नंबर may be one of the 2 number. True, low LCM of the any 2 number is the greater than their FCM. True, 12 and the 33 are the co-prime number. False, 12 के हमें बहुत सारे फैक्टर मिलेंगे और 33 के हमें फैक्टर नहीं मिलेंगे, तो दोनों के को-प्राइम नंबर नहीं होते हैं, ये फॉल्स हो गया। 16 and the 25 are the co-prime number. ट्रू, क्योंकि 5 भी हमें टेबल्स में मिलते हैं, आप चाहिए तो निकाल के देख लीजिएगा। 11, द सम ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर इज द ऑलवेज एंड द नंबर। आंसर आएगा 4, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 12, देयर इज द ओनली वन प्राइम नंबर बिटवीन 91 एंड द 97, 91 एंड द 100 और 91 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर होगा? वो है 97। मैं आपको यहाँ पे आंसर भी बता देती हूँ, इसलिए ट्रू होगा। ऑल द प्राइम नंबर एक्सपेक्टेड टू आर द ऑड नंबर। ट्रू, एलसीएम ऑफ द एनी 2 नंबर इज द ऑलवेज डिजिबलिटी बाय द एचसीएफ। ट्रू। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 है, राइटिंग द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 4 मल्टीपल, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी नंबर दिया है उसका आपको टेबल देख लेना है और उसके 4 टेबल आपको लिख देना है, वो उसका मल्टीपल हो गया। हमारे पास जितने भी टेबल होते हैं वो मल्टीपल से ही बनते हैं। ओके, तो 4 का मल्टीपल है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। 9 का टेबल है 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। 6 का मल्टीपल है 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। 13 का टेबल है 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 6 जा 65। ये हमारे फर्स्ट 4 मल्टीपल नंबर हैं। बच्चों, अभी तक मैंने आपको जितना भी क्वेश्चन बताया है, मुझे उम्मीद है कि ये सारे आपको बहुत ईजिली समझ में आ गए हैं। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउटिंग है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन को ज़रूर, आपके जो कन्फ्यूजन है उसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपकी कोई भी डाउटिंग हो, कोई भी वीडियो के बारे में मतलब आप बताना चाहते हो, वीडियो कैसा लगता है वो भी आप मुझे बताइए। वीडियो में क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, वो भी आप मुझे बताइए। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स।